हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होगे और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पोक्सो एक्ट। लेकिन इससे पहले एक बार मैं आज हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे कि हमने कल की क्लास में क्या किया था। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, कल थी हमारी क्लास 1 में हमने बात करी थी ईसीसी के बारे में। ईसीसी के बारे में आप क्या जानते हो, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ईसीसी किसके अंडर आया था, क्या इसके गोल्स थे, जितना आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना, ताकि आपकी खुद की नॉलेज रिवाइज हो जाए। चलिए आज बात करते हैं पोक्सो एक्ट क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे लिए क्यों जरूरी है भाई। केवीएस डीएसएसबी जितने भी आज के टाइम पर टेट लेवल एग्जाम है, उनमें सबसे फेवरेट टॉपिक हो चुका है पोक्सो एक्ट, एनईपी 2020, ईसीसी, निपुण भारत। ये सारे 1 या 2 क्वेश्चन इनसे जरूर बनते हैं। कर वही पाएगा जो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेगा। अदरवाइज इनसे क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल ऐसा आएगा कि बच्चा इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, गलत करेगा, गलत के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग में भी फंस जाएगा। तो आज करेंगे पोक्सो एक्ट, एक क्विक रिवीजन करेंगे 2-3 स्लाइड के अंदर, फिर उसके 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि इस टॉपिक से क्या क्या जरूरी है, और उनके बेस पर ही हम सारी चीजें सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, आइए चलिए सबसे पहले आते हैं पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भी हमें पोक्सो की जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो क्या हमारे पास कोई कानून ही नहीं था। 2012 में ये आया। 2012 से पहले क्या हमारे पास कोई कानून था ही नहीं? बिल्कुल था जी, हमारे पास आईपीसी थी। लेकिन आईपीसी जो थी ना, वो एक जनरल, समझ गए मेरी बात, ब्रॉड टर्म्स में यूज होती थी। स्पेशल कोई बच्चे के लिए कुछ था नहीं जी। तो हमने क्या किया, हमारी सरकार ने 14 नवंबर, कब, 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस के दिन हमें गिफ्ट करा पोक्सो एक्ट। हम सब जब उस टाइम पर तो हम भी सारे बिलो 18 थे। तो इसमें बच्चा होगा कौन, अब इसके कुछ की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप्स क्या क्या इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए टीचर, एज ए जो सिविल सिटीजन है, पनिशमेंट क्या क्या होगी, इसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर है, पर्पज, इसका पर्पज क्या है, क्या क्या इसमें स्कोप्स हैं, गोल्स क्या है, वो सारी चीजें बात करेंगे 5 मिनट के अंदर ही। ठीक है जी। उसके इस वीडियो के बाद आपको इसके बारे में कभी सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ गया ये, सबसे पहले इसमें बच्चा होगा कौन, एनीवन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। समझ गए मेरी बात। 18 साल से नीचे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, वो इसमें चाइल्ड घोषित कर दिया गया। दूसरा चीज फिर आता है, इसमें एक टर्म मिलेगा आपको, एग्रेवेटेड ऑफेंसेस, मतलब किसी ने कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया, वो तो है ही पनिशेबल। समझ गए मेरी बात, 3 से 5 साल या फिर 5 से भी ऊपर। लेकिन एग्रेवेटेड वो होता है, मान लो आप एज ए टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, अब बच्चा आप पर ट्रस्ट करता है, पेरेंट्स कहीं भी भेजते हैं ना, तो पेरेंट्स साथ जाते हैं, मंदिर तक में या गुरुद्वारे में भी कहीं भी जाएंगे तो पेरेंट्स कोशिश करेंगे बच्चे के साथ। लेकिन एक स्कूल ही ऐसी जगह पर है जहां पर बच्चे को पेरेंट्स बिल्कुल विश्वास के भरोसे छोड़ देते हैं। टीचर्स पे इतना विश्वास होता है। सोचो टीचर्स या पुलिस या रिलेटिव फैमिली मेंबर्स ही कोई ऐसे घिनौनी हरकत कर दे जो बच्चे के लिए ऑफेंस हो जाए, तो वो हो जाता है एग्रीवेटेड ऑफेंस। उनको सबसे ज्यादा सीवियर पनिशमेंट है इसमें। समझ गए मेरी बात, ये थी इसकी एक मेन चीज। अब इसके बाद आ जाइए, फिर आ जाता है, और ये एग्रीवेटेड ऑफेंसेस कर कौन कौन सकता है आपको पता है, जो रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे, जिस पे बच्चा विश्वास करता है, पुलिस, कोई सिविल सिटीजन या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर आप ये समझ लो, आप मेरी बात है, टीचर, डॉक्टर, ये सारी चीजें। अब इसमें पनिशमेंट क्या क्या है, पनिशमेंट और ये सारी चीजें बाद में क्वेश्चन के थ्रू ही बात करेंगे, ऐसे आपको रटने की कोई जरूरत है नहीं। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होता है भाई, जिस दिन बच्चे ने ये बता दिया कि मुझे किसी ने गलत तरीके से छुआ है या मेरे साथ कोई भी ऐसी चीज गलत हुई है जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं था, उसके 24 घंटे के अंदर जो भी, जिसको भी उसने इन्फॉर्म किया है, उसको तो तुरंत ही आगे अपने अथॉरिटीज को और पुलिस को बताना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों को अगर जरूरत पड़े, मतलब या फिर बच्चा कहे, तुरंत 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल होना जरूरी है। समझ गए मेरी बात। और जो जुवेनाइल कोर्ट होगी उसके सामने उसको पेश करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात, ये चीज आगे सबको समझ में। अब इसके बाद आगे आ जाइए सभी। जब बच्चे ने ये बता दिया, क्या बता दिया जी, कि मेरे साथ कोई भी चीजें हुई है, समझ गए, कोई भी बात मेरे साथ गलत घटना घटी है, उसके कितने टाइम बाद वो प्रोसीजर पूरा हो जाना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो डेड लोग मर जाते हैं, उसके बाद उनके फैसले भी नहीं होते, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं फेस करेगा। उसको क्या है, जिस दिन बच्चे ने रिपोर्ट कर दिया,
क्या करती है, ये चीज याद रखना बस, जो मैं अभी लिख रहा हूं अलग से। जिस दिन बच्चे ने रिपोर्ट कर दिया उसके 1 साल बाद केस खत्म करना है, 1 साल के अंदर अंदर केस खत्म कर देना है, एक चीज। दूसरा, 2 महीने के अंदर अंदर, 2 मंथ्स के अंदर या फिर 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। समझ गए मेरी बात, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए हमारी। ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलेंगे, कुछ मेन हमारी जो क्या बोलते हैं इसमें वो आती हैं, सेक्शंस हैं। 3 मेन सेक्शंस हैं, बस 3 सेक्शंस को याद कर लेना। उसके अलावा आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, समझ गए। और इन्हीं 3 से क्वेश्चन पूछ लेगा वो, क्योंकि टीचर से या फिर जो टीचर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हीं में आ लेंगे ये। तो कौन कौन से 3 मेन है भाई, ये आ जाइए 3 आलाऊं बता देता हूँ। सबसे पहला आता है सेक्शन 19। क्या आता है जी, सेक्शन 19। सेक्शन 19 में क्या आता है, अगर बच्चे ने आपको बोल दिया कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, आपको तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा। आगे किसको रिपोर्ट करना है, पुलिस, या फिर अपना पुलिस को भी, और आपके जो ऊपर हेड अथॉरिटीज है उनको भी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को भी। फिर उसके बाद क्या आता है, सेक्शन 21। कौन सा भाई, सेक्शन 21। इन केस आपको लगे कि यार अगर मैंने इन्फॉर्म कर दिया ना तो कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं इज्जत बेइज्जती वाली चीज ना आ जाए, है ना, अब की बार थोड़ा एक बार कंफर्म कर लेता हूँ फिर उसके बाद करूंगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा थॉट भी आ गया तो आपके लिए जो सजा घोषित होगी ना, फिर वो सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग होगी, फेल्ड टू रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग। समझ गए मेरी बात। फिर आता है सेक्शन 23। आप उठा के घर गए और बच्चे के लिए इंटरनेट पे जस्टिस मांगने लग गए और बता दिया कि फलाने फलाने का ऐसा बच्चा वहां पढ़ता है और उसके साथ ये हुआ, बताओ कितना गलत हुआ। आपने या कोई भी व्यक्ति, कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी किसी भी जुवेनाइल का, मतलब 18 साल से कम की एज का बच्चे का, वैसे तो किसी का भी नहीं कर सकता अभी, लेकिन 18 साल से कम की बच्चे का तो आइडेंटिटी शेयर कर ही नहीं सकता है। अगर कर दी तो सेक्शन 23, कौन सा भी, सेक्शन 23 में आप लपेटे जाओगे। समझ गए मेरी बात। ये 3 है, इनको सबसे ज्यादा बस याद रखना। इसके बाद अब आइए आगे। अब आगे आता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इनमें से देख सकते हो। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड कहाँ मेंशन्ड है, सेक्शन 23, 10 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस दे रखे हैं इसमें। सेक्शन 20 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, बिल्कुल सही बात है। स्पेशल कोर्ट्स बैठेंगी जो 1 साल के अंदर अंदर स्पीडी ट्रायल करके लेके जाएंगी। समझ गए मेरी बात। सेक्शन 33 चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट प्रोसीजर, मतलब बच्चा अगर चाहेगा तो उसमें जो जज बैठेगा या फिर जो भी व्यक्ति उसके सामने होगा वो सिविल ड्रेस में आएगा। दूसरा, जो ऑफेंडर है, जिसने गलती करी है ना, जिसको एक्यूज बनाया गया है, क्या पता अगर बच्चा चाहेगा तो उसको भी बच्चे के सामने नहीं लेके आ जाएगा, मतलब जैसा बच्चा चाहेगा वैसे प्रोसीजर चलेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद मेन आता है सेक्शन 23, बता दिया कोई डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी नहीं होगा। सेक्शन 21, अगर आप को किसी बच्चे ने इन्फॉर्म कर दिया तो आपको मैंडेटरी रिपोर्ट करना ही करना है ऊपर। अगर आपने नहीं किया तो सेक्शन 21 में आप लपेटे जाओगे। समझ गए मेरी बात। ये सबसे मेन इसके। अब आगे आ जाइए जी। अब मिथ और रियलिटीज है जी। कुछ मिथ और रियलिटीज क्या है कि भाई जो गलती कर रहा है ना वो अडल्ट ही होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा, मान लो कोई 3rd, 5th, 7th क्लास का लड़का है, वो 7th क्लास की लड़की को तंग कर रहा है, तो क्या उसमें उस लड़के को सजा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। लड़का हो या लड़की हो, कौन हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को सजा हो सकती है। इसमें मेल फीमेल का कुछ नहीं है, सब लपेटे जा सकते हैं अगर जो विक्टिम है उसने बोल दिया तो। उसके बाद पोक्सो कवर ओनली फिजिकल एब्यूज, नहीं, फिजिकल, नॉन फिजिकल, मेंटल, हर तरह की चीजों में कवर करी जाती है इसमें। मीडिया अगर चाहे तो डिस्क्लोज कर सकता है आइडेंटिटी, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं कर सकता। फैमिली मेंबर्स को एक्यूज नहीं बनाया जा सकता, उनको इम्यूनिटी मिली है, नहीं, गलत बात है। फैमिली मेंबर को भी कोई इम्यूनिटी नहीं है। फैमिली मेंबर, रिलेटिव, टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, कोई भी हो, सबके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है जी। एब्यूज मस्ट बी प्रूवन बिफोर रिपोर्टिंग, नहीं, आपको अगर लगता है, अगर आपको अंदेशा है, आइडिया है, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, एक पहले से ये लग रहा है कि पॉसिबल रिस्क ऑफ असोल्ट है, समझ गए, तो भी आपको रिपोर्ट करना है। अभी तक असोल्ट हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, तो भी आपको रिपोर्ट करना है। समझ गए मेरी बात। मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। आपको अगर मन में आ गया ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, तुरंत रिपोर्ट करना है।
समझ गए। कंसेंट ऑफ माइनर इर्रेल, अगर मान लो आपको कोई लड़का लड़की आपको दिख गए स्कूल में, कोई गड़बड़ हरकत करते दिख गए, अब आप सोचोगे या भाई उनको डांट टपट के आपने छोड़ दिया कि भी दोनों की मनमर्जी थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं, कंसेंट मायने ही नहीं रखती माइनर की। इसमें सीधा अगर बच्चा है तो खत्म बात, उसके बाद फिर कोर्ट ही उससे डील करेगा या उसके जो भी हायर अथॉरिटीज है वही जाके चीजें सेटल होंगी। समझ गए मेरी बात। अब आ जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही सारी चीजें हम सीखते हैं। अब बताना भाई यहाँ तक मजा आया नहीं आया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, केवल 5 सेकंड मिलेंगे आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द पोक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019। बताइए भाई कौन कौन से पैक्ट। प्रोटेक्शन ओनली एक्सटेंडेड टू गर्ल्स, नहीं, मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। मीडिया डिस्क्लोजर ऑफ चाइल्ड आइडेंटिटी प्रोहिबिटेड, ये तो बिल्कुल पहले दिन से ही थी। रिमूवल ऑफ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन रूल, ये भी बहुत पहले से था। इसमें 1 साल का आपको इन्वेस्टिगेशन 2 मंथ्स की मिलती है। समझ गए मेरी बात। 2 मंथ्स की इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 ईयर का पूरा ट्रायल खत्म, ट्रायल 1 मंथ में। समझ गए मेरी बात। अब आ जाइए, इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी 2018-19 में ये चीज आ चुकी थी। 2019 पोक्सो में अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, तो ये आ गया था, ये वाला आंसर है इसका। अब आ गया सेकंड, इफ ए टीचर फेल्स टू रिपोर्ट अ सस्पेक्टेड एब्यूज केस अंडर पोक्सो, व्हाट इज द पेनल्टी। अगर आप एज ए टीचर आपको उतना लगा नहीं कि भी कोई चीज अभी पोक्सो के अंडर बतानी चाहिए या कुछ भी XYZ रीजन के कारण आप नहीं बता पाए, समझ गए, और बच्चा इस चीज को फील करके और बच्चे ने फिर हायर अथॉरिटीज को बता दिया और फिर उसके बाद आपके ऊपर बात आई, तो आपको कितना सजा हो सकती है। आपको मेरी बात याद रखना, वीडियो को रोक के आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना। 5,000 रुपये फाइन हो सकता है, 1 मंथ सस्पेंशन और फाइन और बोथ, या फिर 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट, या फिर नो एक्शन अनलेस रिपीटेड इंटेंशनली। अगर लगा कि भी इंटेंशनली नहीं था, टीचर ने वैसे ही नहीं बता पाया, तो एक अलग चीज़ है। नहीं जी, एट एनी कॉस्ट बताना है। फाइन और 1 मंथ का नहीं है, इतना सस्ते में नहीं छोड़ा जाएगा। 5,000 कम, 6 महीने की सजा या फिर फाइन, डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है, या फिर दोनों। सी इसका आंसर आएगा जी। समझ गए मेरी बात। अब आ गया ये, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट अंडर पोक्सो इंक्लूड्स ऑफेंसेस कमिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। पोक्सो अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन से व्यक्तियों द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट नहीं माना जाएगा। समझ गए मेरी बात, नहीं माना जाएगा, वो बताना है। पुलिस ऑफिसर एग्रीवेटेड में आएगा। टीचर्स ट्रस्टवर्दी पोजीशन में है, बिल्कुल माना जाएगा। पेरेंट्स ट्रस्टवर्दी में माना जाएगा। अदर चिल्ड्रन अंडर 18 ये भी आपका एग्रीवेटेड में माना जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन, चलिए बताइए भी फोर्थ क्वेश्चन में क्या है इसका आंसर। जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। अ 16-year-old गर्ल इज फोर्स्ड बाय अ नेबर टू वॉच ऑब्सीन वीडियोज, विच प्रोविजन ऑफ पोक्सो डज दिस वॉयलेट। कि भाई एक 16 साल की लड़की है, उसको उसके पड़ोसी ने उसको कुछ गलत वीडियोस दिखाने के लिए मजबूर कर दिया देखने के लिए, तो पोक्सो अधिनियम के तहत ये किस धारा का उल्लंघन करता है। बताओ भाई। आत्महत्या के लिए उकसा रहा है, नहीं भी सबको पता है। चाइल्ड मैरिज को मतलब ही नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट या फिर सार्वजनिक अश्लीलता। बताइए, इस 2 में से आंसर कर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आएगा जी सेक्सुअल हरासमेंट। क्या आएगा जी? सेक्सुअल हरासमेंट। अब आ गया जी, रवि कक्षा 6 का 12 वर्षीय छात्र है, 6th क्लास में 12 साल का लड़का है। अपनी शिक्षिका को बताता है कि स्कूल का सुरक्षा गार्ड उसे बार बार रुकने को कहता है और मोबाइल पर अनुचित तस्वीरें दिखाता है। शिक्षिका द्वारा यह सुनकर एक अन्य शिक्षक से चर्चा करती है, लेकिन न तो प्रिंसिपल को बताती है और न ही पुलिस को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट अंडर पोक्सो एक्ट। इनमें से कौन सी पोक्सो एक्ट के अधिनियम के अनुसार कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। समझ गए, मतलब टीचर ने कौन सी गलती करी है वो बताओ। टीचर डिड द राइट थिंग बाय डिस्कसिंग इट इनफॉर्मली। नहीं भाई, कौन जानता है इनफॉर्मल बातों को। 10 बकवास करते हैं हम दिन भर में, नहीं मानेगा। शोइंग सच इमेजेस डज नॉट फॉल। नहीं, बिल्कुल करता है भाई, उससे तो जरा सा गलत तरीके से देखना भी इसके अंडर लाई कर जाएगा। टीचर इज वॉयलेटिंग पोक्सो बाय नॉट रिपोर्टिंग इट टू द केस। बिल्कुल, 6 महीने की सजा, 6 मंथ्स। समझ गए मेरी बात, सजा है, हाँ सीधी, कोई नहीं देखेगा फिर उसके बाद। ओनली द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं जी, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ये थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए। अब आ गया जी, ये आपको सारी चीजें भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, KVS रैंकर्स करके पिन कमेंट में है। और उसके अलावा संडे को भाई हम क्या, संडे को मॉक डे सेलिब्रेट करते हैं। मॉक डे, इस संडे को फर्स्ट टाइम मॉक होगा हमारा, तो प्लीज हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कौन सी, क्या नाम है मॉक ऐप का, वो पढ़ ले। समझ गए मेरी बात। अगला क्वेश्चन है भाई 6th। ड्यूरिंग स्कूल असेंबली स्टूडेंट मेक्स ए कंप्लेंट अबाउट ए फेलो स्टूडेंट टचिंग हर इनअप्रोप्रिएटली।
स्कूल की प्रार्थना सभा के दौरान एक छात्र एक सहपाठी द्वारा खेल के दौरान अनुचित ढंग से छूने की शिकायत करती है। स्कूल की काउंसलर उसी क्रिया के पीछे की मंशा को लेकर असमंजस में होती है कि भाई ये ठीक टच कर रहा था नहीं, कहीं बच्चों को ऐसे गलत तो नहीं लगा, या किसी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करने से पहले बच्चे को कुछ समय और ऑब्जर्व करने का निर्णय लेती है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये गलत किया है ठीक किया उसने? बताओ भी मुझे, क्या उसने ठीक किया या गलत किया? मैं बताता हूँ। काउंसलर कैन वेट अंटिल कंफर्मेशन, गलत बात नहीं भी। रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी रिगार्डलेस ऑफ इंटेंशन, बिल्कुल। सिंस इट इज बिटवीन स्टूडेंट्स पोक्सो डज नॉट अप्लाई, गलत बात। ऑब्जर्वेशन इज इनफ फॉर फर्स्ट टाइम केस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो भाई जैसे ही फील तक भी हो गया ना तब भी रिपोर्ट करना है। अब आगे आ जाइए मेरे दोस्त, ये रहा। एक बच्चा यौन शिक्षण की शिकायत, भाई साथ साथ में आप भी पढ़ते रहना वीडियो को रोक के। एक बच्चा यौन शोषण की शिकायत करता है। अदालत की कार्रवाई के दौरान एक समाचार पत्र में उस बच्चे का नाम और फोटो प्रकाशित कर दिए जाते हैं। मीडिया हाउस का दावा है कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था और यह केवल एक संपादकीय गलती थी। तो विच सेक्शन ऑफ पोक्सो हैज बीन वायलेटेड एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? अब देखो भाई, सेक्शन 23 मैंने क्या बताया था, वायलेशन ऑफ चाइल्ड्स आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, 2 मिनट के लिए साइड रख दो। सेक्शन 7 हमारे लिए कोई काम का नहीं है अभी के लिए। नो वायलेशन सिंस इट वाज अनइंटेंशनल, उठा के फेंक देगी कोर्ट। मीडिया हैज फुल राइट इफ द कोर्ट अलाउज इट, नहीं जी, कोर्ट भी अलाउ नहीं कर सकती, कानून से ऊपर कोर्ट भी नहीं होती। तो सेक्शन 23। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में ये है कि सेक्शन 19 और सेक्शन 21 क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो यही 3 सेक्शन इसके सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या है, अ 17-year-old बॉय इज कोट स्टोरिंग एक्सप्लिसिट, भाई ये इसकी ना हिंदी नहीं कर पाया मैं, तो ये आप देख लेना। अ 17-year-old बॉय इज कोट स्टोरिंग एक्सप्लिसिट फोटोज, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब कुछ बेहुदी किस्म की फोटोज, किसकी, एक 16 साल की लड़की की जो उसे मिली थी व्हाट्सएप पे, वो स्टोर करा था व्हाट्सएप अपने फोन में। द केस रीचेस द स्कूल, ये बात स्कूल पहुंच गई। स्कूल में स्टाफ ने इसको आगे रिपोर्ट करने से, लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसको रिपोर्ट नहीं किया। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द करेक्ट लीगल इम्प्लीकेशन अंडर पोक्सो? बोथ स्टूडेंट कैन बी एग्जेम्प्टेड एज दे आर माइनर्स, नहीं भाई, माइनर हो चाहे कोई भी हो नहीं कर सकता। द एक्ट इज नॉट पनिशेबल बिकॉज इट वॉज कंसेंसुअल, 18 साल से नीचे, समझ गए मेरी बात? कंसेंसुअल नाम की चीज होती ही नहीं है। स्टोरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर पोक्सो एक्ट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, ये बात बिल्कुल सही है। सी, स्कूल कैन डिसाइड नॉट टू रिपोर्ट, बिल्कुल, स्कूल होता कौन है, स्कूल को कौन जाने, ऊपर से उतर जाएगा कोर्ट स्कूल के। आगे सुनिए जी, विच सेक्शन ऑफ पोक्सो एक्ट मैंडेट्स मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस? पोक्सो एक्ट अधिनियम की कौन सी धारा है जो यौन अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है कि भाई करनी ही करनी है? सेक्शन 19। अगर सेक्शन 19 में फेल हो गए, नहीं रिपोर्ट कर पाए, तो सेक्शन 21 में आपका बंदोबस्त बांध दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात? 6 महीने की तो कम से कम 6 महीने की तो कम से कम सजा है, समझ गए मेरी बात? और फाइन अलग से। अब आगे आइए, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, सेक्शन 23 में बता दीजिए क्या कहा गया है। सेक्शन 10, क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर पोक्सो एज पर रिपोर्ट मैंडेट्स, रिसेंट मैंडेट्स? भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर जिस दिन बच्चे ने रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्टिंग के 60 डेज, बस इतना टाइम मिलेगा, समझ गए? तो इसका आंसर आ गया डी। और पूरा ट्रायल कंप्लीट होने के लिए हमें 1 साल चाहिएगा फॉर ट्रायल, समझ गए मेरी बात? आगे चलें जी, आगे आइए। पोक्सो वाज इनेक्टेड टू फुलफिल विच इंटरनेशनल ओब्लिगेशन ऑफ इंडिया? बता दीजिए भाई, मान जाऊंगा मैं आप लोगों को इसका अगर आपने आंसर कर दिया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे आंसर पता है इसका, बताइए। एसडीजी गोल नहीं भी, ये नहीं है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसमें से और इसमें से इसका आंसर बता दीजिए, तो वैसे भी नहीं है, समझ गए? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, मान जाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। 12th क्वेश्चन आ जाइए, व्हाट डज सेक्शन 23 ऑफ पोक्सो प्रोहिबिट? क्या सेक्शन जो धारा 23 है पोक्सो एक्ट की, वो क्या प्रतिबंधित करती है? वो करती है चाइल्ड, बच्चे की एजुकेशन को नहीं, सेक्स एजुकेशन नहीं करवा सकते, नहीं, गलत बात। डिस्क्लोजर ऑफ चाइल्ड्स आइडेंटिटी बाय मीडिया, या फिर कोई भी उसकी डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसकी आइडेंटिटी को, ये वो प्रतिबंध करती है, ये नहीं है, ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय ए टीचर इज ए वायलेशन ऑफ पोक्सो एक्ट? बता दीजिए दोस्तों, बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय ए टीचर इज वायलेशन ऑफ पोक्सो एक्ट? रिफ्यूजिंग टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड अब्यूज ड्यू टू लैक ऑफ वायलेंस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कंफर्टिंग द चाइल्ड एंड इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज, यही तो काम है टीचर का।
समझ गए मेरी बात। प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स नेम फ्रॉम द स्टाफ, आइडेंटिटी क्लोज रखनी है, मतलब वो करके रखनी है, बचा के रखनी है। असिस्टिंग अथॉरिटीज ड्यूरिंग चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद पुलिस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वाला जो टीचर है ना, ये काम जो जिस टीचर ने कर दिया वो लपेट दिया जाएगा। तो ए इसका आंसर आ गया। आ गया ये 14th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए। अ स्कूल टीचर सस्पेक्ट्स दैट अ चाइल्ड इज बीइंग सेक्सुअली हरास्ड बाय ए रिलेटिव एट होम। चाहे मैंने क्या बताया था, चाहे कहीं भी हरास हो, व्हाट इज द करेक्ट लीगल स्टेप द टीचर मस्ट टेक। बताओ भाई क्या करना चाहिए टीचर को। कॉल द पेरेंट्स एंड आस्क देम डायरेक्टली, पहले पेरेंट्स से पूछताछ करें, नहीं भी पेरेंट्स से पूछताछ नहीं करनी, बच्चे ने अगर इन्फॉर्म कर दिया तो बस फाइन, फुल एंड फाइनल है वो। समझ गए मेरी बात। हाँ, टेल द चाइल्ड टू अवॉइड द पर्सन, नहीं ऐसा क्यों भाई, बच्चे की थोड़ी गलती है। रिपोर्ट द मैटर टू स्कूल अथॉरिटीज एंड पुलिस, बिल्कुल सही बात, ये इसका आंसर हो गया। वेट एंड टेल द चाइल्ड, नहीं, अगर हमें वेट नहीं करना किसी के लिए, हमें तो अगर फील भी हो गया ना, तो भी हमें, अगर फील भी हो गया असोल्ट हुआ है, तो भी हमें रिपोर्ट करना है। समझ गए मेरी बात। हाँ, आ गया ये लास्ट क्वेश्चन है जी। अ 17-year-old गर्ल एंड 17-year-old बॉय, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एंगेज इन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी। उनकी अपनी आपस में परमिशन थी दोनों की एक दूसरे के लिए कि भाई हम कंसेंट है, हम इस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं। व्हेन द गर्ल्स पेरेंट्स डिस्कवर्स दिस, जब लड़के के पेरेंट्स को पता चला, दे फाइल अ कंप्लेंट, लड़की के पेरेंट्स ने कंप्लेंट फाइल कर दी पोक्सो के अंडर। द बॉय आर्ग्यूज, लड़के ने क्या कहा, इट वाज म्यूचुअल एंड प्राइवेट, प्राइवेट भी था, हमने कोई इसका दिखावा नहीं करा, कोई पब्लिकली नहीं करा, प्राइवेट भी था और म्यूचुअल भी था। बताओ पोक्सो के अंदर क्या होगा। पोक्सो के अंदर बोथ पार्टीज बीइंग माइनर्स, पोक्सो डज नॉट अप्लाई, नहीं जी, कोई भी हो, अगर माइनर्स ने कंप्लेन करी है तो दूसरे वाला गया खत्म। कंसेंट मेक द एक्ट नॉन पनिशेबल, नहीं, द एक्ट इज पनिशेबल एंड कंसेंट इज इररिलेवेंट फॉर माइनर्स अंडर पोक्सो, ये बात बिल्कुल सही है भाई। समझ गए मेरी बात। तो सी इसका आंसर सही हो गया। इररिलेवेंट हो जाती है कंसेंट जब माइनर्स की बात आती है। समझ गए मेरी बात, ये वर्ड याद रखना। और ओनली गर्ल्स पेरेंट्स कैन फाइल, नहीं भी कोई भी कर सकता है। समझ गए मेरी बात का। थैंक यू, और बहुत बढ़िया लगा आप सबसे मिलके। आशा करता हूं कि आप लोग इस संडे को जो मॉक टेस्ट होगा उसमें बिल्कुल भाग लेंगे और हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो पढ़ लें। अगर आपको कोई भी डाउट आए, कभी भी कोई भी बात करनी हो, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे अश्विनी शोरान करके है हमारा चैनल, वो क्या बोलते हैं, और हमारी ऐप है, वो पढ़ लें। समझ गए मेरी बात, डाउनलोड कर लीजिए, वहीं आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको केवीएस के लिए डेडिकेटेड बैच भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, भारत माता की जय। बता दीजिए कैसी क्लास लगी आपको, और बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र ऐसा बनाइए, महिलाएं बड़े आपसे छोटे आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करें। जय श्री राम।